हेलो दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि एक गाना सुनते ही आपको पुरानी यादें आ गई या फिर किसी खास जगह को देखते ही आपका मूड अच्छा या ख़राब हो गया या कोई खास गंध, कोई खास खुशबू आपको किसी व्यक्ति के साथ गुजारे सुंदर लम्हों की याद दिला गई। यह कोई जादू नहीं दोस्तों, बल्कि हमारे दिमाग की एक खास प्रक्रिया है जिसे एनएलपी में एंकरिंग कहा जाता है। अगर आप इसे सही तरीके से समझ जाएं तो आप किसी भी भावनाओं को तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। आत्मविश्वास, खुशी, मोटिवेशन, फोकस या रिलैक्सेशन। आज मैं आपको बताऊंगा कि एनएलपी एंकरिंग क्या है या कैसे काम करता है और आप इसे अपनी लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में, जहां मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच आपको 60 दिनों का एनएलपी कोर्स करवा रहा हूं, एकदम मुफ्त में। हजारों का माल मुफ्त में ले जाइए और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और सक्सेसफुल बनाइए। तो सबसे पहले आज समझते हैं कि एनएलपी एंकरिंग क्या होता है। एंकरिंग का मतलब है दोस्तों किसी भावना, किसी इमोशन को किसी संकेत यानी ट्रिगर से जोड़ देना, ताकि जब भी वह संकेत मिले तो वही भावना दोबारा आ जाए। हमारे दिमाग में कई एंकर्स पहले से ही मौजूद होते हैं। कोई गाना सुनकर पुराने दिन याद आ जाते हैं, है ना। स्कूल की घंटी की आवाज़ सुनते ही क्लासरूम याद आ जाता है ना। किसी खास परफ्यूम की खुशबू हमें किसी खास इंसान की याद दिला देती है। एनएलपी में हम इन एंकर्स को जानबूझकर बनाना और कंट्रोल करना सीखते हैं। अब आप जानना चाहोगे कि यह काम कैसे किया जाता है, एनएलपी एंकरिंग कैसे काम करता है। दोस्तों, हमारा दिमाग एसोसिएशन के नियम पर काम करता है। एसोसिएशन के नियम पर जब कोई भावना किसी बाहरी संकेत यानी ट्रिगर के साथ बार बार जुड़ती है तो दोनों के बीच में एक मजबूत कनेक्शन बन जाता है। जब भी वो ट्रिगर एक्टिवेट होता है वही भावना दोबारा जाग जाती है। चलिए मैं आपको एक पॉजिटिव एंकर का उदाहरण देता हूँ। राइट, देखिए, स्टूडेंट्स परीक्षा से पहले वही गाना सुनते हैं जो उन्हें एनर्जी देता है, जिससे वे हर बार एग्जाम में कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। कोई एथलीट मैच के पहले एक खास फिजिकल मूवमेंट करता है जिससे उसकी बॉडी तुरंत परफॉर्मेंस मोड में आ जाती है। हर क्रिकेट प्लेयर का कोई ना कोई खास एक्शन होता ही है। मैदान में घुसते ही सचिन तेंदुलकर सूर्य की ओर देखते थे, याद है आपको। जैसे पॉजिटिव एंकर होता है दोस्तों, वैसे ही नेगेटिव एंकर भी हो सकता है। अगर बचपन में कोई बार बार डांटा जाता था तो आगे चलकर उसे आलोचना, क्रिटिसिज्म सुनते ही गुस्सा या डर लगने लगता है। अगर किसी को हमेशा असफलता के समय एक खास वाक्य जैसे तुम कुछ नहीं कर सकते कहा गया तो आगे चलकर वही वाक्य सुनते ही वह खुद को कमजोर महसूस करने लगता है। दोस्तों, यहाँ हमारा लक्ष्य नेगेटिव एंकर्स को हटाना और पॉजिटिव एंकर्स को बनाना है। अब सवाल उठता है कि हम एनएलपी एंकरिंग का इस्तेमाल कैसे करें। अब हम स्टेप बाय स्टेप दोस्तों सीखेंगे कि कैसे एक पावरफुल एंकर बनाया जाए जिससे आप किसी भी भावनाओं को तुरंत एक्टिवेट कर सकें। तो क्या तैयार हैं दोस्तों? जरा नज़दीक आ जाएं और ध्यान से सुने और यह मानकर सुने कि यह 16 आने सच बात, 16 आने वैज्ञानिक बात बताने जा रहा हूं आपको। इससे आप अपनी ही नहीं बल्कि अपने घर वालों और दोस्तों की भी जिंदगी बदल सकते हैं। स्टेप नंबर 1, तय करें कि कौन सी भावना चाहिए। क्या आपको कॉन्फिडेंस चाहिए? क्या आपको मोटिवेशन चाहिए? क्या आपको शांति और फोकस चाहिए? यानी पहले यह तय करें कि आप कौन सा इमोशन दोबारा महसूस करना चाहते हैं। स्टेप नंबर 2, पहले से मौजूद पॉजिटिव एक्सपीरियंस को याद करें। कोई ऐसा समय याद करें जब आप पूरी तरह आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस से भरे हुए थे, जब आपने कुछ बड़ा हासिल किया था और गर्व को महसूस किया था, जब आप पूरी तरह खुश थे या प्रेरित थे या बहुत शांत थे। इस भावनाओं को पूरी गहराई से महसूस करें, अपनी आंखें बंद करें और उस मोमेंट में फिर से चले जाएं। राइट, आपने क्या देखा था, आपने क्या सुना था, आपके शरीर में कैसा महसूस हुआ था। जब यह भावना पूरी तरह से तेज हो जाए दोस्तों तो स्टेप 3 पर जाएं। स्टेप 3, एक यूनिक एंकर जोड़ें। अब आपको इस भावना के साथ एक फिजिकल ट्रिगर एंकर को जोड़ना है। यह कोई भी चीज हो सकती है, जैसे एक खास पावरफुल पोस्चर हो सकता है। अपनी छाती चौड़ी करके और सिर ऊंचा रखकर खड़े हो जाएं। एक खास जेस्चर जैसे मुट्ठी बांधना, कलाई को छूना या उंगली को चटकाना। एक खास शब्द या अफर्मेशन जैसे
आई एम अनस्टॉपेबल या मैं जीतने के लिए ही बना हूं, आप इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस ट्रिगर को बार बार दोहराएं जब तक कि यह आपकी भावना के साथ पूरी तरह से लिंक ना हो जाए। दोस्तों यहाँ मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ आपको। एक बार एक नामी इंटरनेशनल फुटबॉल प्लेयर का फॉर्म खराब हो गया, इस हद तक कि उसे डर लगने लगा कि कहीं उसे टीम से कॉन्ट्रैक्ट ही ना खोना पड़े। ऐसे में वह एक बड़े कोच के पास पहुंचा। 3 दिनों बाद ही एक बड़ा टूर्नामेंट शुरू हो रहा था। प्लेयर को डर था कि पहले मैच में ही उसने अच्छा नहीं खेला तो उसे बाहर बैठना पड़ सकता है और वही उसके करियर का भी अंत हो सकता है। उस कोच ने उसे एंकरिंग का सहारा लेने को कहा। उसने कहा तुम अपने फुटबॉल करियर के बेस्ट मोमेंट्स को याद करो और उसके साथ ही मुंह से कहो आई एम द बेस्ट प्लेयर। तुमने पूरे दिन बस यही दोहराना है। मैच शुरू होने से पहले तक तुमने खुद से बस यही कहना है कि आई एम द बेस्ट प्लेयर। और दोस्तों खिलाड़ी ने यही किया। वह अपने बेस्ट प्लेइंग मोमेंट्स याद करते हुए आई एम द बेस्ट प्लेयर, आई एम द बेस्ट प्लेयर बोलता रहा। और जब मैच शुरू हुआ तो उसने पहले 10 मिनट में ही गोल कर दिया। मैच खत्म होने तक उसके नाम 3 गोल थे और वे 3-0 से जीते। टूर्नामेंट में वे ही चैंपियन बने और 7 गोल के साथ उसने सबसे ज्यादा गोल करने का नया रिकॉर्ड बनाया। यही हमारा स्टेप नंबर 4 है। स्टेप नंबर 4, इस एंकर को बार बार दोहराएं और मजबूत बनाएं। अगर आप इस एंकर को बार बार इस्तेमाल करेंगे तो यह और मजबूत होता जाएगा। तो रोज इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। रोज सुबह 2 मिनट इस एंकर को एक्टिवेट करें। इसे खास मौकों पर इस्तेमाल करें। इंटरव्यू देने से पहले, एग्जाम, मीटिंग या कोई परफॉर्मेंस देने से पहले इसे एक खेल की तरह लें। जितना ज़्यादा आप इसको दोहराएंगे दोस्तों उतना वह पावरफुल बनेगा। अब आप पूछेंगे कि इसे हम कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। एनएलपी एंकरिंग को लाइफ में कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो इसका उपयोग आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए कर सकते हो, राइट। जब भी किसी मुश्किल सिचुएशन में कॉन्फिडेंस चाहिए होगा आपको तो अपना एंकर एक्टिवेट कर लें। आप इसका उपयोग फोकस और प्रोडक्टिविटी के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई या काम में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे तो अपने दिमाग को एक खास ट्रिगर से फोकस मोड में ले आएं। इससे आप स्ट्रेस और एंजाइटी को खत्म भी कर सकते हैं। जब भी आपको तनाव महसूस हो तो एक शांत और रिलैक्सिंग एंकर एक्टिवेट कर लें। जैसे कि मैंने कहानी में भी बताया, इससे एथलीट्स, परफॉर्मर्स, पब्लिक स्पीकर्स अपने पीक परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि सभी बड़े एथलीट और पब्लिक स्पीकर्स एनएलपी एंकरिंग का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। सचिन तेंदुलकर बैटिंग से पहले अपना बैट टच करते थे, यह उनका फोकस एंकर था। टोनी रॉबिन्स अपने सेमिनार से पहले जोर जोर से कूदते हैं, यह उनका हाई एनर्जी एंकर है। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि एनएलपी की सबसे पावरफुल टेक्निक एंकरिंग क्या होती है। अब आप किसी भी भावना को तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं दोस्तों। आज हमने सीखा, क्या क्या सीखा हमने। एनएलपी एंकरिंग का मतलब किसी भावना को एक संकेत या एक ट्रिगर से जोड़ना। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करके आप किसी भी इमोशन को तुरंत कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में कल मैं आपको सिखाऊंगा एनएलपी स्विच पैटर्न, एक ऐसी टेक्निक जिससे आप किसी भी बुरी आदत को तेजी से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, तभी तो इंसाफ होगा। जस्ट जोकिंग, मजाक कर रहा हूं। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करना चाहता हूं। जाने से पहले चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।